बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 12 अप्रैल है और हफ्ते का दिन है। कोशिश ये होती है कि ऐसी चीज़ें जिनसे पब्लिक आम लोगों को नुकसान पहुँच सकता है, मासूम लोग वो लूट सकते हैं, और कोई ऐसी नई चीज़ जब मार्केट में आती है मेरी कोशिश होती है कि वो आपको ज़रूर बताता हूँ। ये मफाद आमा है, आप लोग इसको ख़ुद सुना करें और दूसरों को भी बताया करें, क्योंकि मासूम लोग जिनको इन चीज़ों का पता नहीं होता वो बेचारे अनजाने में जो है वो लूट जाते हैं, उनके साथ फ्रॉड हो जाता है, जुल्म हो जाता है, ज़्यादती हो जाती है। और हमारे मुल्क में आपको पता है जब आप इस मामले के ऊपर कंप्लेंट करते हैं तो सुनवाई होती नहीं है, होती भी है तो फिर उसमें इतना अरसा लग जाता है कि उसका कोई फ़ायदा ही नहीं होता। ऐसी एक नई चीज़ मार्केट में आई है। मुझे जो है बाकायदा तौर पे ऑफिशियली ये चीज़ें पता चली हैं, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं। आप इसे ख़ुद भी गौर से सुनिएगा। ये अगेन एक नया फ्रॉड आया है। आपको पता है हमारे मुल्क में फ़्रॉड कई तरीके से होते रहते हैं, लेकिन ये चीज़ नई मार्केट में आई है, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। आप ख़ुद सुनिएगा। आपने ख्याल करना है अपना भी, अपने प्यारों का, अपने दोस्तों का, और किसी भी ऐसी चीज़ पर तवज्जो नहीं देनी। हो क्या रहा है आपके सामने रखता हूँ। एक सरकारी महकमे जिसका नाम पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी है, यानी PTA, इसके नाम पे लोगों को ऑटोमेटेड कॉल्स की जा रही है। आपको पता है AI का दौर है, कंप्यूटर, मोबाइल, ये चीज़ें आजकल बड़ी आम हो गई हैं। लोगों को कॉल्स करके क्या कहा जा रहा है वो ज़रा आपने गौर से सुनना है। ये ऑटोमेटेड कॉल होती है जी PTA के नाम पे, और इसमें जालसाज जो है ये शहरियों की ज़ाती और माली मालूमात चुराने के लिए जाली कॉल्स कर रहे हैं। होता क्या है, ये अमूमन एक ऑटोमेटेड कॉल से शुरू होती है। आपको एक कॉल आती है, जब आप कॉल वो रिसीव करते हैं तो उसमें एक खातून की आवाज़ सुनाई देती है। जैसे आपको पता है ये बैंक्स वगैरह से जैसे ऑटोमेटेड कॉल्स आती हैं, इसी तरह की एक कॉल है जिसमें वो आपको कहती है अस्सलाम वालेकुम, ये कॉल PTA की जानिब से आपको की जा रही है, और साथ ये कहा जाता है कि आपके नंबर के हवाले से हमें शिकायत मौसूल हुई है। आपको पता है आजकल कुछ ऐसे नए कवानीन आ गए हैं कि लोग उससे डर रहे हैं, और लोग आपको पता है फेसबुक वगैरह सोशल मीडिया के ऊपर ये भी डाल रहे होते हैं कि अगर मेरी तरफ से कोई ऐसी चीज़ हो तो भाई मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ। ज़ाहिर बात है अपने आप को बचाने के लिए। बहरहाल जी वो खातून कहती है कि जी आपके नंबर पर शिकायत मौसूल हुई है, जिसकी तस्दीक हो चुकी है। अब आपके कान खड़े हो जाते हैं कि भाई काम तो ख़राब हो गया है, और आपको ख़बरदार किया जाता है कि अगर आपने जो मतलूबा मालूमात हैं वो फ़ौरन फ़राहम ना की तो आपके नाम पर रजिस्टर्ड तमाम सिम कार्ड्स 2 घंटों के अंदर अंदर बंद कर दिए जाएंगे और आपके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई का आगाज़ हो जाएगा। अगेन अलार्मिंग सिचुएशन होती है, बंदा परेशान हो जाता है। अच्छा, ज़ाहिर है एट वंस अगर आपके साथ ये हो, अचानक हो, तो फिर आप जो है संभल ही नहीं पाते और परेशान हो जाते हैं, और आम बंदा तो फिर जो बेचारा मासूम है वो तो फिर अच्छा। फिर उसके बाद जी ख़ुद कार कॉलर जो है वो आपको कहता है कि अगर आप इस मामले को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो 9 का बटन प्रेस करें। बस यहाँ से आपका कार्रवाई का आगाज़ हो जाता है। जो ही आप 9 का बटन प्रेस करते हैं तो उसके बाद ऑटोमेटेड तरीके से आपसे कहा जाता है कि आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज करें। फिर आप शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज करते हैं। फिर उसके बाद वो आपको कहते हैं कि आपका कोई अगर अकाउंट है, चाहे वो ईजी पैसा अकाउंट है या वो आपका बैंक का अकाउंट है, तो उसका नंबर दर्ज करें। आप अपना ईजी पैसे अकाउंट दे देते हैं या जो बैंक अकाउंट है उसका नंबर दे देते हैं, और फिर उसके बाद वो इसी तरह की आपके वालदा का नाम, जिस तरह ये चीज़ें मालूमात होती हैं वो आपसे कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं, और जिससे वो हेल्प उनको मिलती है आप लोगों के डेटा तक एक्सेस में। आपको पता है जब भी बैंक से कोई कॉल आती है, कहीं से कॉल आती है, उसमें वालदा का नाम, पिन नंबर वगैरह ये चीज़ें मांगी जाती हैं, तो इनको भी पता है, फ्रॉडियों को भी, वो भी यही काम करते हैं। बहरहाल जी, और फिर ये कहते हैं कि जी अगर आप ये मतलूबा, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये मतलूबा सहूलत अगर आप मुयसर नहीं करेंगे तो आपकी कॉल भी ये भी बंद हो जाएगी, सिम भी, और आपके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई भी होगी। ये जो है तमाम कॉल्स जाली हैं, इनका PTA से कोई ताल्लुक़ नहीं है, और आवाम को सख्ती से हिदायत की जाती है कि वो किसी ऐसी कॉल पर अपनी ज़ाती या माली मालूमात किसी को भी फ़राहम ना करें। ये ऑफिशियली जो है इन जालसाज़ों का मकसद लोगों के बैंक अकाउंट से या ईजी पैसा अकाउंट से रकम चोरी करना या इनकी शनाख्त को गैर कानूनी मकासद के लिए इस्तेमाल करना है। आपको पता है आजकल बहुत सारे काम हो रहे हैं, खुदारा बहुत एहतियात करें। जितनी हम तरक्की करते जा रहे हैं, जितना हम गैजेट्स वगैरह और इन चीज़ों में इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी तरह लोगों को इन्हीं के ज़रिए जो है ट्रैप भी किया जा रहा है। अच्छा जी, अब करना क्या है? ज़ाहिर बात है मैंने आपको ये बताया कि जी ये मामला हो रहा है तो इससे बचने का तरीका भी तो कुछ ना कुछ तो बताऊँगा ना।
इसमें करना यह है कि जी अगर आपको ऐसी कॉल वसूल होती है तो एक तो फौरी तौर पर आप कॉल डिसकनेक्ट कर दें। अगर आपको बताया, जैसे ऑटोमेटेड का मैंने आपको बताया शुरू में, वो कहा कि जी आपका कॉल पीटीए की तरफ से की जाए। पीटीए की तरफ से अमूमन कॉल्स होती नहीं है। अगर इस तरह की कॉल है तो आप भाई डिसकनेक्ट कर दें, आपको ज़रूरत ही नहीं है वो कॉल आगे सुनने की, आपको समझ आ जाएगी। और अगर आपने कॉल अटेंड कर ली और आपने सुन ली है और आपको वो कहता है कि जी नो प्रेस करें, आपका फ़लाँ बंद हो जाएगा, ये करेंगे, तो किसी भी किस्म की ज़ाती मालूमात कभी भी कॉल्स के ऊपर ना तो बैंक्स लेते हैं और ना ही कोई इदारा लेता है, ठीक है। तो वो भी आप हरगिज़ ना दें ज़ाती मालूमात। और इस वाक़ये की अगर आपको कोई इस तरह की किसी नंबर से भी कहीं से भी कोई कॉल आती है तो आपका एक ज़िम्मेदार शहरी होने के नाते उस पर अमल हो ना हो, ये तो मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ, लेकिन आपका ये ज़रूर हक़ बनता है कि आप इसकी FIA और PTA को इसकी रिपोर्ट कराएं। FIA को भी बताएं कि जी मुझे इस तरह की कॉल आई है, ये नंबर है, उन्होंने भी अपनी कार्रवाई करनी है इसके ऊपर। और PTA जो कि इसका रेलिवेंट महकमा है जिसके नाम पे लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, उसको भी ज़रूर इस हवाले से इन्फॉर्म करें और उन्हें बताएं कि जी मुझे इस किस्म की कॉल आई है। और उसके बाद जो आपकी बड़ी ज़िम्मेदारी है वो ये है कि आपने ख़ुद भी इस पे अमल करना है, अपने दोस्तों और जो फैमिली वाले हैं उनको भी आगाह करें कि आजकल ये मामला चल रहा है, खुदा इस किस्म का कोई चीज़ आए तो अपनी हिफाजत खुद करें और दूसरों को भी होशियार रहने की तलकीन करें। ये सारे मामलात हैं जो हमारे मुल्क में चल रहे हैं। कोशिश यही होती है कि अल्लाह हम सबको इन चीज़ों से बचाए। आम आदमी लुट रहा है हर तरीके से, चाहे वो कोई भी तरीका हो, और साथ साथ उसमें सोने पे सुहागा ये होता है कि इस किस्म के फ्रॉडी और जालसाज भी सामने आ जाते हैं और वो मज़ीद चूना लगाने की कोशिश करते हैं। और आप यकीन करें, मैं अक्सर वीडियोज़ में कहता रहता हूँ, सीधी सी बात है कि आम जो सादा लोग हैं ना, यकीन करें, मतलब हमारे अपने आपके आसपास तो हुए होंगे, मेरे अपने आसपास दोस्तों के वालिदैन के, स्पेशली ये जो बूढ़े वालिदैन होते हैं, उन बेचारों को तो पता ही नहीं होता ना, उनको इन फ्रॉड्स का मासूम होते हैं, उनको आइडिया नहीं होता कि आजकल लोग कितनी दो नंबरी कर रहे हैं या गलत तरीका कर रहे हैं। कई दोस्तों के वालिदैन बूढ़े जिनके अपने बैंक अकाउंट्स थे, उनसे रकम गई है। अपने मेरी टीम के बिल्कुल यंग लड़का जिसको इन चीज़ों का पता है, नींद में था, उसको कॉल आई, उठा, उसने कॉल रिसीव की, उन्होंने कहा जी आपके बैंक से बात कर रहे हैं, ये आपका कार्ड ब्लॉक हो रहा है, आप ये मालूमात दें। उसने नींद में होते वो मालूमात दे दी और उसका बैंक अकाउंट से पैसे चले गए। और इसी तरह लातादाद आपको सड़कों के ऊपर, फ़ोन कॉल्स के ऊपर, दुकानों पे, बाज़ारों में, मार्केट्स में लोग लूटने के लिए तैयार होते हैं। तो खुदारा अपना ख्याल रखें, एक्टिव आपने रहना है और दूसरों को भी, आपका फ़र्ज़ है कि दूसरों को भी इन चीज़ों के हवाले से इन्फॉर्म किया करें ताकि कोई जो है इन लुटेरों का, इन जालसाज़ों का, इन फ्रॉडियों का इस तरह निशाना ना बने। ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी, कुछ चीज़ें थी मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। आप सबको दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह जो है हम सबको हामी नासिर, और अल्लाह हम सबको हिदायत भी दे, और अल्लाह हमारा मुल्क जो है उसको हमेशा इसी तरह शाद व आबाद रखे, और अल्लाह उसके ख़िलाफ़ साजिशें जो भी कर रहे हैं अल्लाह उनको गर्क करे, अल्लाह उनको निस्सो नाबूद करे। और दुआ किया करें उनके लिए कि अल्लाह उनका जल्द अज जल्द ख़ात्मा फ़रमाए ताकि हमारे मुल्क का जो है वो आगे बढ़े और इसको जो है अल्लाह ताला दिन दुगनी रात चुगनी जो है तरक्की कराए, क्योंकि ये मुल्क है तो हमें इजाज़त। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।